बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वीं क्लास की ये बच्चियां हमारे पास सुपर ग्रुप की, इनकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आज शुरू की गई है और उसका आज पहला लेसन दिया जा रहा है और इंशाल्लाह 1 by 1 जो भी लेसन दिया जाएगा ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलें लेट वी स्टार्ट। आज हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से, फेल हाल मुतलक। ये पहला टेंस है। इसके बाद 11 और टेंस है, 12 टेंस टोटल होते हैं, 12 ज़माने होते हैं और इंशाल्लाह 1 by 1 ये आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगी और परफेक्ट हो जाएंगे। फिर स्पीकिंग क्लास शुरू कर देंगे, बोल चाल की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और अल्लाह इनका आगे वास्ता है। चलें लेट वी स्टार्ट। शुरू करें। ओके। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो होता है ना, इसको थोड़ा समझ लें। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है इस टेंस की, इस ज़माने की पहचान ये होती है इन फिकरात के, जो ये फिकरात होते हैं ना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, इनके आखिर में हम क्या लगाते होते हैं? ता है। ये फिकरात कैसे भला ता है? वो खेलता है। उसके बाद ती है, वो सोती है, वो खाती है। ती है, ते है, जिनके एंड में लगता है अपनी तरफ से बना पूरी आप बना सकते हैं। ते है, हाँ वो खेलते हैं, ठीक है, ते है। उसके बाद ताहूं, गुड, ताहूं यानी मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, आता हूँ। उसके बाद ती हूँ लड़की के लिए, ठीक है ना। ये होते हैं फिकरात के आखिर पे लगता होता है। ये इनकी पहचान है फिकरात को बनाने की। और अब दूसरी चीज हमने ये देखनी है, इन फिकरात के एंड पे ये लाग गया फिकरा, तो ये हम बना लिया, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, उसके बाद इसको बनाने का एक तरीकेकार होता है भी हमने इन फिकरात को बनाना कैसे, भी इसके अंदर जो है ना हमारे पास तरतीब क्या हो, सिनेरियो क्या हो। अब इसको बनाने का तरीका थोड़ा काइंडली गौर से देखिएगा। बनाने का तरीका, बनाने का जो इनको तरीका होता है ना प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो, वो बनाने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है। अब यहाँ आप सब्जेक्ट क्या समझिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है फाइल, सब्जेक्ट होती है वो चीज विच टेक एक्शन, विच टेक्स एक्शन, जो चीज एक्शन लेती है, जो काम करती है, काम करने वाले को भी सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास पता क्या आ जाता होता है? वर्ब। और वर्ब को हम कहते हैं काम। काम होता है विच इज डन, जो काम किया जाता है। एक्शन वर्ड को कहते होते हैं, ये वो काम होते हैं एक्शन वर्ड, काम वाले अल्फाज। मसलन वो लफ्ज, वो ये होते हैं काम वाले अल्फाज या काम, इसको वर्ब को आप कहते हैं, इसको फेल भी कहा जाता है, फेल भी उर्दू में। अब ये वो अल्फाज होते हैं जो आप बोले ना, अगर बोले तो करके भी दिखा सके। फर्ज किया खाना, आप करके भी दिखाए, सर ऐसे कहा जाता है। हंसना, सर ऐसे हंसा जाता है, वो करके भी दिखाए। लिखना, सर यूं लिखा जाता है। दीज आर नॉट एक्शन वर्ड। 2 क्लास का डेफिनेशन बता रहे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्शन वर्ड। समझ आई? एक्शन वर्ड वो होते हैं, वो होते हैं जो आप बोले या वो लफ्ज आप बोले तो आप उसको करके भी दिखाएं, परफॉर्म भी कर सकें। विच कैन यू परफॉर्म। अब नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ गया? इसकी आगे हालतें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी थी। नंबर 3 पे हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ऑन विच एक्शन इज टेकन, जिस पर काम किया जाता है। अब जिस पर काम किया जाता है उसको कहते हैं मफऊल। फर्ज किया मैंने रोटी को खाया, मैंने काम अब किस पे किया? क्या मफऊल कौन है? विच इज ऑब्जेक्ट? ये बता दे, ऊंची बोला मैंने। रोटी है हमारे पास, ठीक है ना, खाने वाली चीज। मैंने क्रिकेट खेली, अब मैंने काम किस पे परफॉर्म किया है? ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। यानी मैं स्कूल जाता हूँ, इसके अंदर किस पर मैं काम कर रहा हूँ? नंबर 1 पे सब्जेक्ट है मैं। नंबर 2 काम कौन सा है? सर ये वाला काम, जाना। 2 काम हो करके भी दिखाया। नंबर 3 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सी चीज पे? जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिस पे काम करने जा रहा हूँ। स्कूल है, दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ये ऑब्जेक्ट होती है। अब ये 3 चीजें अब इसमें देखना है हमने। इसकी हमारे पास फॉर्म्स होती, हालतें होती। जमाना काम जो होता है ना, ये 3 जमानों में होता है, आपको पता ही है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 पे फ्यूचर। हाल, मुस्तकबिल, माजी और मुस्तकबिल, यानी 3 जमाने हमारे पास होते हैं। 3 जमानों के अंदर ये हमारा होता है मौजूदा जमाने के अंदर काम हो रहा है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में नहीं मौजूद, पता है ना, जो करंट है जमाना हमारे पास चल रहा है, जो मौजूदा जमाना चल रहा है। अब नंबर 1 पे ये हमारे पास। अब इसके बाद आप थोड़ा देखिएगा गौर से कि इसकी हमारे पास 3 हालतें होती, 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। एक हाल वाली, एक हमारे पास माजी वाली, एक मुस्तकबिल वाली। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा, इसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर हमने लगानी फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म लगानी है। पहली फॉर्म के बाद एक चीज समझ लें, जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना,
तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो फॉर्म का वो फॉर्म का आपको पेज दे दिया जाएगा, जो फेल आप करें। इस फॉर्म के साथ हमने क्या करना होता है, दो काम करने होते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है, या लगाना होता है या नहीं लगाना होता। अब ये देखेंगे सर लगाना कहाँ है। लेट्स सपोज आई, या मैं स्कूल जाता हूं, नंबर 1 पे देखिए सब्जेक्ट कौन है जो काम करने वाला है, फिक्र अपना आई। नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 वर्ब है, फेल है, उसकी पहली फॉर्म कौन सी होती है, जाना उसकी फॉर्म कौन सी पहली, जी ऊंची बोले, ऊंची बोला करो, गो। अब गो मैंने जाना, अब जी देखें, मैं आगे गो आ गया, उसके बाद नंबर 3 पे मफूल क्या है जिस पर काम हो रहा है, मैं जहां जा रहा हूं उसकी डायरेक्शन रहा है। स्कूल आप लिखेंगे ना, स्कूल तो ठीक है, लेकिन टू याद रखें तब लगता है जब डायरेक्शन शो की जाए। मैं इस तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं बाजार की तरफ जाऊं, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं गांव जा रहा हूं, यानी तरफ जा रहा हूं, यूं जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन को शो किया जाए, टू डायरेक्शन को शो किया जाता, सॉरी टू का जो है ना पर्सनल कोई मीनिंग नहीं होता। आज तक किसी डिक्शनरी में टू का मीनिंग कोई मीनिंग, इट शोज जस्ट डायरेक्शन ऑफ एनी वर्ड। ये किसी भी लफ्ज या किसी भी चीज की डायरेक्शन बताता है। यू आर गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे यू आर गोइंग मार्केट, आप मार्केट जा रहे हैं ना, टू मार्केट, आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ये टू डायरेक्शन शो करता है, आपकी सिमत बताता है आप किस तरह मुंह करके जा रहे हैं, ये आपकी डायरेक्शन। आई एम गोइंग टू लॉ, मैं इस तरह मुंह करके जा रहा हूं, लॉ इधर को है, ये टू बता रहा है आपका मुंह इधर, इधर नहीं, इधर तो आरफ है, इधर भावलपुर है ना, ना आपने जाना जो आपकी डायरेक्शन ये टू बताएगा। अब देखिए एक जो चीज ये होगी, लेकिन सर जी आपने यहाँ बताया कि एस या ई एस के साथ वर्ब के साथ लगता होता है, तो किन के साथ लगता है बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज ध्यान में रख लें, हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, वो हमारे पास सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको प्रोनाउंस आपको करवाए गए, गौर से देख लीजिए वो प्रोनाउंस आपको जो करवाए हुए हैं उनके अंदर पता ही कौन कौन है जिनके साथ एस या ई एस लगते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ये वाले वो हैं जिनके साथ एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, लगाना पड़ता है, ये कंपल्सरी होता है, लाजमी होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम ज्यादा नेम हो तो एस या ई एस जो है वो नहीं लगता, ये कैटेगरी में रख ले, फिर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। अब गौर से देखें, अब मैं गौर से देखें, अभी एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट समझानी है। अब अगर मेरे पास ये देखें, यहाँ क्या है हमारे पास सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ एस या ई एस, आई के साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या एस लगेगा, आई के साथ नहीं, आई के साथ जो वर्ब है। अब देखें यही फिक्र मैं एक और करने लगा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर करें आप, एक फिक्र और करने लगा हूँ। वो स्कूल जाता है, नंबर 1 पे ही सब्जेक्ट, अभी छोड़े एस या एस नहीं लगाना, पहले फिक्र कर दिए, बाद में एस या एस लगाना, पहले फिक्र क्लियर करें किया करें। अब फिक्र हमने कैसे क्लियर करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, विच इज सब्जेक्ट, सर ही, नंबर 2 पे वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो जाना, ठीक है। नंबर 3 पे सर ऑब्जेक्ट, मफूल कौन था हमारे पास, टू स्कूल, यानी स्कूल की तरफ जा रहा है। अब देखिए सर आपने सर ये बताया है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगाना है। अब चीज समझ लें, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, सती गो के साथ एस लगाना है या ई एस, ये टेक्निक समझ लो, ये समझ लो। ये कईयों को पता है, मुझे पता है, बच्चियां अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं, सारों को मद्देनजर रखना है, गौर से देख ले, कोई नई चीज सामने आ जाती है। अब एस लगाना है या ई एस लगाना है, एंड पे देखिए जो भी आपने वर्ड लिखा है ना उसके एंड पे देखिए क्या है, अगर तो एंड पे उस पे वॉवल है या उसके एंड पे सी एच है या एक्स है, तो जो फिर हमने एंड वाला क्या करना होता है, ई एस करना होता है। वॉवल अगर एंड पे हो, ये सर वॉवल है, अंडरस्टैंड, जिस तरह ये है, अब ये यहाँ तो हमारे पास ई एस लग गया। अब मैं एक और फिक्रा बनाता हूं, उसको गौर से देखिएगा, उस फिक्रे को थोड़ा गौर से देखिएगा। फिक्रा क्या है जी, वो पढ़ता है, मैंने यहाँ मफूल पर सबसे पहले काम करने वाला देखिए कौन है, वो पढ़ता है या वो पढ़ती है, लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगेगा, शी। नंबर 2 पे वर्ब है, पढ़ना, काम वाला लफ्ज सब करके भी दिखाया जा सके, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, और चले पढ़ना, हाँ रीड है, READ। अब यहां पढ़ना है, और नंबर 3 वो पढ़ती है, शी रीड। आगे कोई नहीं उसने मफूल दिया, बुक वो किताब पढ़ती उसने मफूल दिया कोई जिस पर काम होगा, नहीं दे सकता, ना दे उसकी मर्जी दे, तो आप लिख देंगे, नहीं दे तो फिर ना लिखें। अब ये चीज गौर से देखें,
क्या चीज आपने गौर से देखनी है? एक चीज गौर से देखिएगा कि अब यहां पे जो हमारे पास एंड वाला वर्ड है, वर्ब वाला, इसको देखना है। अगर तो ये वावल है या CH है या X है ये, तो ES लगाएंगे। अगर ये नहीं है, ये कोई भी कॉन्सोनेंट है, फिर इसके एंड पे क्या लगेगा? S। यानी शी रीड, तो रीड के स्पेलिंग हमारे पास ये आ जाएंगे, RED और S लगेगा, ES नहीं लगेगा। ये असूल होता है, शी रीड्स, वो पढ़ती है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद मैं आपको फिक्र एक और पूछता हूँ, तो कौन बताएगा? मैं लिखता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ बता देना मुझे, बच्चे सिर्फ मुझे बता देना, मुझे पता लग जाएगा आपको फौरी समझ आ गई कि नहीं। वरना ये पेज के ऊपर मैंने सारा प्रिंट करके रख दिया, उसमें ले लीजिएगा। सेम जो सिनेरियो समझा रहा हूँ, ये परफॉर्मा आपको समझा रहा हूँ, यही परफॉर्मा आई हैव रिटन ऑन द पेज एंड आई हैव प्रिंटेड, और मैंने ये निकाल भी दिया। आप देखिएगा, फिक्रा मैं आपको देता हूँ और आपने वर्ब के अंदर जो है ना ऐसे ES का एडिशन करनी है। देखते हैं क्या करनी है, करनी है या नहीं करनी, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपको फिक्रा देता हूँ, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, यानी ज्यादा है। तो आप बताएगा, कौन बताएगा? जी मिस आप खड़े हो जाए, मिस बताएं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? दे आएगा ज्यादा के लिए, दे। नंबर 2 में हमारे पास जो वर्ब है वो क्या आएगा? गो। चले ठीक होगा। और आगे स्कूल जाते हैं, टू स्कूल आ गया। अब मुझे बताइएगा कहानी, अब यहाँ SES लगेगा कि नहीं, और किस क्या रीजन है, क्यों नहीं लगेगा सर? IUV दे या प्लूरल नेम हो तो उनके साथ वर्ब जो होता है उसके साथ SES का इजाफा नहीं किया जाता, इसलिए सर दे गो ही आएगा। चले, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद मैं किसी और से पूछ लूं। अब मैं पूछता हूं, मुझे ये बताइएगा कि हम खाना खाते हैं, हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? हम खाना खाते हैं, हम। नंबर 1 पे सब्जेक्ट कौन है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लें यार, आप बच्चे गलत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे नूर खड़े हुए, खड़े हुए, शाबाश, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, फिर सही कर ले। प्रैक्टिस अभी करनी है, अभी आपको पहला टेंस है, अभी तो हमने देखे है टेंस, नो इशू, पहला दिन है, नो इशू। हम खाना खाते हैं, नंबर 1 पे सब्जेक्ट कौन सा? फाइल काम करने वाला, वी, वेरी गुड, वी। उसके बाद नंबर 2 पे जो काम हो रहा है, यानी खाना जो खाया जा रहा है, उसके लिए शाबाश क्या बताया? ईट, ईट। नंबर 3 पे जिस पर काम किया जा रहा है, जिसको खाया जा रहा है, वो क्या है? फूड, वेरी गुड, फूड है, खाना है, वी ईट फूड। अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वी। तो IUV दे या प्लूरल नेम हो तो उनके साथ S या ES का हम इजाफा नहीं करते। लिहाजा जो वर्ब है, वर्ब उसके साथ S या ES लगेगा कि नहीं? नहीं। लिहाजा ये फिक्रा यही कंप्लीट है हमारा, समझ आ गई है। एक फिक्रा और पूछता हूँ, तुम, आप बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। मैं फिक्रा पूछता हूँ, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बात देखिए। अच्छा, मिसबा बार बार हाथ खड़े, इसका मतलब मिसबा को अच्छी तरह समझ आ गई है। मिसबा बेटा खड़े हो, आप बताएं, आप खड़े बैठे, आप बताएं, कोई बात नहीं, गलत बता देगा। तुम नंबर 1 पे जो वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट है वो क्या है? यू, वेरी गुड, यू आएगा, यू। नंबर 2 पे वर्ब क्या, जो काम होता है, चलाना, गाड़ी चलाना क्या होता है? ड्राइव करना, ड्राइवर होता है चलाने वाला। प्ले होता है खेलना, तो प्लेयर होता है खेलने वाला। रन होता है दौड़ना, और रनर होता है दौड़ने वाला। इस तरह ड्राइव होता है चलाना, और ड्राइवर है चलाने वाला। गाड़ी चलाने वाला ड्राइव होता है, कोई और चीज चलाने वाला नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा जो मशीनें चलाने वाला तो वो इंजीनियर होता है, चलाने वाला वो भी होता है। जो जहाज चलाने वाला तो वो पायलट होता है। हर चीज चलाने वाला जो अलग अलग होता है। तो यहाँ हम देखेंगे यू नंबर 2 में क्या है? ड्राइव, DRIV, ड्राइव। और नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट जिसको चला रहा है वो कार है, वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे एक चीज बताएं, इसके साथ जो एंड पे हमने सॉरी वर्ब लगाया है, वर्ब के साथ SES का इजाफा करूंगा या नहीं? नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारे पास है IUV दे या प्लूरल नेम में से सर जी कौन सा बड़ा? यू। लिहाजा इसके साथ SES का इजाफा नहीं किया जाएगा, वेरी गुड। ये सारा कुछ पेज पे सारा प्रिंटेड है, आपको बाद में मिल जाएगा। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, समझ आ गई है? ओके, यस सर, ओके, सीखा, शाबाश, वेरी गुड। चले एक फिक्र आखिरी में और देख लेता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ। अच्छा, आपको एक और, हाँ एक और मैं आपको चीज बता दूं, इन फिक्रात को लिखने से पहले एक चीज देख लेनी है। इन फिक्रात के एंड पे ये वाले आते हैं, यानी मैं खाना खाता हूँ,
ठीक है, वो रात को सोती है, समझ आई। हम क्रिकेट खेलते हैं, समझ आई। वो स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, समझ आई। मैं दिन को अम्मी की खिदमत करती हूँ, समझ आई। मैं खिदमत करती हूँ, चले इसका बनाया था, मैं खिदमत करती हूँ। नंबर 1 में सब्जेक्ट क्या बता दें, सब्जेक्ट क्या है, आई। नंबर 2 पे खिदमत करना, खिदमत करना, सर्व। खिदमत करना क्या होता है, सर्व करना, सर्व करना। आई सर्व, सिर्फ मैं खिदमत करती हूँ। आगे मैंने किसने बताया, पेरेंट्स, वालिदैन की, या कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होता मैं लिख देता। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, सिर्फ आपको चेक करने के लिए। इसके बाद जो सर्व है, इसके एंड पे एस या ई एस का इजाफा करूंगा ना, नो, क्यों नहीं करूंगा ये बताएं। आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम जो है, इनके साथ जो वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता, लिहाजा सर ये नहीं लगाएंगे। और अगर वो खिदमत करता है तो फिर क्या होता था, वो खिदमत करता है, मैं रेज कर देता हूं इसको, ही, आगे ही, एस ई आर बी, सर्व है, ठीक है, ही सर्व। अब देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या है, ही। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। अब इसके साथ क्या लगाऊंगा, एस क्या लगाऊंगा या ई एस, एस क्यों लगाऊंगा। अगर मैंने आपको बताया एंड पे बावल हो तो ई एस लगाते हैं, तो मैं ई एस नहीं लगाऊंगा, क्यों बताएं। अगर इनको बता दिया मैं यहाँ स्पेशल दूंगा जी, वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। अगर सच पहले ही लगा हुआ है, दोबारा नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आई, दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। अगर क्या होता हमारे पास जिस तरह गो है, गो, इसके एंड पे ई नहीं है इसलिए ई एस लगेगा, ये वॉवल, ई वावल ही ऐसा जो पहले ही लगा होता है, ये तो लगा होता है, जैसा है साथ लगा दो, समझ आ गई। बाकी फिक्रात आपको उर्दू के दिए हुए, उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। और कल मुझे घर से आपकी असाइनमेंट है, हर बंदा परफेक्ट करके, मैंने ये रिकॉर्डिंग करके चढ़ाना है आपका, हर बंदा अपने लिहाज से असाइनमेंट बनाएगा। असाइनमेंट का मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा, घर से कम से कम 50 फिक्रात जो है ना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हो वो बने, और कल आसानों ने आना वो भी अपने रिकॉर्डिंग में दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। हर बंदे को जो हम काम करेंगे वो सामने रखेंगे। Okay, wish you best of luck and take care for the next.